एक्सरसाइज 2.4 एक्सरसाइज 2.4 एक क्वेश्चन आपको इसमें से हम बताए थे और क्वेश्चन नंबर 4 तक। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें फैक्टराइज करना है, गुणनखंड। फैक्टराइज यानी गुणनखंड करना है। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 था ये। तो क्वेश्चन नंबर 5 फैक्टराइज यानी गुणनखंड करना है। 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस का 12xy माइनस का 24yz माइनस का 16xz, इसका आपको गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने के लिए यहाँ पर तीन चीजें आपको देखिए परफेक्ट स्क्वायर के रूप में मिल रही हैं, यानी पूर्ण वर्ग के रूप में मिल रही हैं। तो ये किसका वर्ग होता है यानी किसका परफेक्ट स्क्वायर है, उसे आपको लिख लेना है। तो 4x² जो होता है ये 2x का वर्ग होता है। और एक चीज ध्यान देंगे यहाँ पर कि इन तीनों में से कौन सा निगेटिव मिल रहा है, तो जो अक्षर रिपीट हो रहा होगा यानी दोहराया जा रहा होगा। जैसे xy है, yz है, xz है। यहाँ देखिए z जब आ रहा है तो माइनस में लिख रहा है, तो इसका मतलब z वाला वैल्यू जो है वो आपको माइनस में लिखना है। 9 किसका वर्ग होता है, 3y का। ठीक, अब z जब लिखेंगे इसको माइनस में ब्रैकेट में लिखकर ऐसे स्क्वायर लगा देना है। ठीक, तो आपका बन गया a² प्लस b² प्लस c² का ये बन गया फार्मूला। ठीक, अब आपको क्या लिखना है, 2ab, तो लिख दीजिए इसके 2 और a की जगह 2x लिख देना है, b की जगह आपको 3y लिख देना है, प्लस लगाना है। फिर होता है 2bc, तो 2 लिखेंगे, b की जगह आपको 3y लिखना है और c की जगह माइनस का 4z लिखना है। फिर होता है आपका प्लस 2ca, तो इसकी जगह हो जाएगा माइनस का 4z और इंटू 2x हो जाएगा ऐसे। ठीक, अब आपका इस किस फार्मूले से मैच कर रहा है, अब फार्मूले से मैच करा कर देख लीजिए। a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab 2bc 2ca। ठीक, यानी 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो किसका फार्मूला होता है, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो a की जगह आपको क्या लिखना है, 2x, b की जगह क्या लिखना है, 3y और c की जगह क्या लिखना है, माइनस का 4z का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। ठीक, यानी a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बन गया। ऐसे ही आपको सेकंड वाला करना है। सेकंड वाले में देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड इसी का। सेकंड वाले में रूट में दे दिया है 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√2x y प्लस 4√2y z माइनस 8x z हो गया। अब यहाँ पर आपको देखना है कि ये किसका स्क्वायर रूट होता है। तो यहाँ पर देखेंगे 2 को अगर हम लिख दें √2, ऐसे √2 का होल स्क्वायर लिखते हैं। y वाला देखिए इसमें कौन सा माइनस दे रहा है, xz है, xy है, तो x वाला रिपीट कर रहा है तो x वाला आप माइनस में लिखिएगा। ठीक, और ये आपका y² हो जाएगा। 8 को आप लिख सकते हैं 2√2z का होल स्क्वायर। फिर उसी तरह से प्लस 2ab होता है, 2a की जगह आपको माइनस का √2x लिखना है, b की जगह आपको y लिखना है। ठीक, उसके बाद होता है 2bc, 2 लिखना है, b की जगह y लिखना है और c की जगह आपको 2√2z लिख देना है। मल्टीपल लगा के प्लस, ठीक, प्लस 2ca, c की जगह आपको 2√2z और a की जगह आपको माइनस का √2x, यानी कुल मिला के हमें a प्लस बी प्लस सी
का होल स्क्वायर के फार्मूले से कंपेयर कराना रहता है। तो कंपेयर करा दिए हम, बन गया उस फॉर्म में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के रूप में। तो ए की जगह आपको माइनस का रूट 2x लिखना है, बी की जगह y लिखना है और सी की जगह 2 रूट z और ऊपर होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। ठीक, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा ये दिया है 2x प्लस 1 का होल क्यूब। कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी नीचे जो लिखे गए हैं घन के रूप में उसे हमें क्या करना है, प्रसार करना है। ठीक, क्या करना है, प्रसार करना है। तो प्रसार करना है तो यहाँ पर हम एक फार्मूला आपको बताते हैं, इसी फार्मूले का हमें यूज करना है। ठीक, फार्मूला हमारा होगा a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक, तो ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a b और ब्रैकेट में a प्लस बी, ये होता है आपका फार्मूला। ठीक, तो यहाँ से जब गुणा करते हैं तो a स्क्वायर b हो जाता है और a b स्क्वायर, लेकिन फिलहाल आपको यही फार्मूला याद रहता है इसलिए हम इसी रूप में लिख दिए। अब आपको क्या करना है, जहां पर a दिख रहा है उसकी जगह 2x रख दीजिए और जहां पर b दिख रहा है उसकी जगह 1 रख दीजिए। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर जो होगा, यहाँ पर a की जगह हम 2x लिख देंगे, पावर 3 लगा देंगे, b की जगह 1 लिखेंगे, पावर 3 लगा देंगे। ठीक, और 3 की जगह 3 लिखना है, a की जगह आपको 2x लिखना है, b की जगह 1 लिखना है, फिर उसी तरह से 2x प्लस 1 लिखना है। तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, x क्यूब हो गया। 1 का क्यूब कितना होता है 1, 3 2 जा 6 इंटू 2x प्लस 1 हो जाएगा। यहीं पर अब आपको 6x का अंदर मल्टीपल कर लेना है, 6 2 जा 12 हो जाएगा, x 2 बार आया है तो x स्क्वायर लिखेंगे, 6 1 जा 6 हो जाएगा। ठीक, इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन हो गया। किसी किसी बुक में आंसर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखता तो है लेकिन इसको क्रम से लगा देता है, जैसे ये क्यूब फॉर्म में था ये, तो क्यूब तो इस पे लगाना नहीं है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। बस लिखने का तरीका है, इधर उधर किया जा सकता है आपका। ठीक, ध्यान रहेगा, a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, या हम इसी को लिख सकते हैं a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। जहां पर a है उसकी जगह इसने 2x लिखा है, जहां पर b है वहां पर 1 रखा है। इस साइड में जहां कहीं आपको a दिखेगा 2x रखना है और b की जगह 1। देखिए दूसरी मिस्टेक क्या होती है, बच्चे 2 का गुणा 3 में कर देते हैं, 6 ऐसे नहीं करना है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 की पावर 3 का मतलब 2 को 3 बार ऐसे लिखिए, ऐसे, तो ये 2 दूना 4 हो गया। अब फिर 4 में से 2 का गुणा करेंगे तो हमारा 8 हो जाएगा। ये ध्यान देना है, तो अक्सर गलती होता है। और ये अल्फाबेट वाले जो लेटर आते हैं, अगर इनके ऊपर पावर लगा है तो आपको पावर लगाना है। ज्यादातर बच्चे पावर लगाते ही नहीं, बस 2 का क्यूब कर दिए 8 हो गया, बगल में x लिख देंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर बीजीय पद आता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आता है, तो उस पर आपको क्यूब लगाना पड़ेगा। ठीक, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाना पड़ेगा। यहाँ भी वही मिस्टेक होता है, 2 का अंदर 3 का अंदर गुणा कर लेते हैं लेकिन x का नहीं करते हैं,
तो यक्स यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 2 बार आए तो इसलिए स्क्वायर हो जाएगा। गुणा करने पर पावर जो होती हैं वो जुड़ जाती हैं, गुणा करने पे पावर जो होती हैं वो जुड़ जाती हैं, यानी गुणा करने पर घातें जो होती हैं वो हमारी जुड़ती चली जाती हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब तो हो जाएगा। चलिए इसमें से मैं आपको चौथा वाला बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 का ही चौथा बता दे रहे हैं। चलिए फॉर्मूला नहीं मिटाना चाहिए था। इसी का हम चौथा वाला बता दे रहे हैं। चौथा दिया है x माइनस 2/3 y का होल क्यूब। अब यहाँ पर जो फार्मूला यूज होगा हमारा a माइनस बी का होल क्यूब यूज होगा। तो जब a माइनस बी का होल क्यूब करेंगे तो कहाँ कहाँ चेंज होगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक। यानी a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। सेम तरीका वही रहेगा आपका, इसी तरीके से लगाना है। a की जगह अब आपको क्या रखना है, a की जगह अब आपको x रखना है और b की जगह क्या रखना है, 2/3y रख देना है उसी फार्मूले में। तो x क्यूब हो जाएगा, ये माइनस लगाएंगे, 2/3 लिख पावर 3 लगा देंगे, 3 लिखेंगे, a की जगह x लिखेंगे, b की जगह आपको 2/3 y हो जाएगा, a की जगह आपको x लिख देना है, b की जगह आपको 2/3 y, यानी x की पावर 3 माइनस 2/3 y की पावर 3 माइनस 3 गुणे x गुणे 2/3 y और ब्रैकेट में x माइनस 2/3 y। यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है, अगर ऊपर नीचे कोई चीज कट जाता है बाहर तो उसे हम काट देते हैं, अगर नहीं कटता है तो हम ऊपर का गुणा ऊपर नीचे का गुणा नीचे कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा x क्यूब। फिर देखिए 2 की पावर 3 का मतलब 8 हो गया और y की पावर 3 लगा देना है और ये 3 की पावर 3 का मतलब 27 हो जाएगा। इसका जब गुणा करेंगे 2xy हो जाएगा, साथ में x माइनस 2/3 y हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिल गया x क्यूब माइनस 8y क्यूब अपॉन 27, इसका अंदर मल्टीपल करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x 2 बार आया है, इस माइनस का मल्टीपल होगा प्लस हो जाएगा, ऊपर वाले का ऊपर मल्टीपल होगा 4xy स्क्वायर अपॉन में 3। ये हमारा हो गया चौथा वाला, यानी एक आपका प्लस में था और एक आपके माइनस वाले फार्मूले में था। इस तरह से a प्लस बी का होल क्यूब पूछेगा तो सब प्लस में हो जाएगा, a माइनस बी का होल क्यूब पूछेगा तो सब माइनस में हो जाएगा। क्लियर है, कहीं दिक्कत हो जाएगा ना। आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि इवैल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग सैचुएबल आइडेंटिटीज, यानी कह रहा है इवैल्यूएट आपको मान निकालना है, लेकिन क्या है कोई आइडेंटिटीज लगाकर, कोई प्रॉपर्टीज लगाकर, डायरेक्ट नहीं। आपको 99 की पावर 3 लिखा है तो आप 99 3 बार लिखकर गुणा कर दीजिए, ऐसे आपको नहीं लगाना है, आइडेंटिटी लगाना है, मतलब क्यूब वाला फार्मूला आपको यूज करना है। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है 99 की पावर 3 हो गया, ठीक, यानी 99 का होल क्यूब, 99 का होल क्यूब दिया है। तो जब 99 का होल क्यूब दिया है तो इसे हम पहले क्या करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम 100 में से 1 को घटा दें तो कितना बचेगा, 99 बच जाएगा। 100 में से 1 को माइनस करेंगे 99 हो जाएगा। माइंड में ये भी चल रहा होगा कि सर 90 प्लस 9 कर दें, बिल्कुल सही है, 90 प्लस 9 भी करेंगे वो भी सही है, लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है कि हम ज़्यादातर कोशिश करेंगे इस तरह के नंबर्स आए, ठीक, जीरो वाले, 10, 100, 1000, 10,000, इस तरह के नंबर्स मिले। इससे क्या बेनिफिट आपको होगा कि आपको जब स्क्वायर करना हो, क्यूब करना हो, तो केवल आपको जीरो भर बढ़ाना पड़ता है,
क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 1 का क्यूब भी 1 होता है, तो 1 के ऊपर चाहे जितनी पावर लगाइए हमेशा आंसर कितना आता है, 1 आता है। इसलिए हम कोशिश करते हैं 10, 100, 1000 में जोड़ दें या तो घटा दें। ठीक, आप 5th क्लास में पढ़े होंगे नियरेस्ट वैल्यू, ठीक, उसी में ये लगेगा। तो हमने 100 में से 1 को घटाया, 90 प्लस 9 करते हैं तो फिर 9 का हमें क्यूब करना पड़ता। और ऐसे कंडीशन में क्या है आपको कि केवल 1 के आगे 0 0 बढ़ाकर काम चल जाता है। तो देखिए अब यही वाला फार्मूला आपका यूज हो जाएगा। अब आपको a की जगह क्या रखना है, a की जगह आपको 100 रखना है यानी 100, और b की जगह क्या लिखना है, 1 यानी 1 रखना है। तो रख दे रहे हैं वहां पर, ये हो जाएगा 100 का क्यूब हो जाएगा, इसको बना दे रहे हैं 1 का क्यूब बना दे रहे हैं, 3 इंटू ये हो जाएगा 100 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर वही 100 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, देखिए 1 हमने लिख दिया, हमने कहा केवल 0 बढ़ाना है, 3 है तो डबल 0 है, तो डबल 0 को जब 3 बार लिखेंगे गुणा करके तो 6 0 हो जाएगा, 6 0 हो जाएगा ऐसे। और 1 1 1 3 बार गुणा करेंगे तो 1 आएगा, इसका मल्टीपल करेंगे 300 हो जाएगा। इसका आप घटा भी सकते हैं, नहीं घटाना है तो आप वैसे ही लिख सकते हैं, बाद में गुणा कर देंगे, लेकिन हम मान लीजिए घटा दे रहे हैं तो 99 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हमारा आंसर हो गया, माइनस इसका गुणा कर रहे हैं, डबल 0 3 9 27, 3 9 27 2 29, ठीक 29,700 हो गया। अरे ये 1 कहाँ गया, चलो यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ये हो गया आपका। अब देखिए ये प्लस में है ये माइनस में, तो इस माइनस वाले को पहले जोड़ लीजिए, माइनस वाले को पहले जोड़ लीजिए, तो ऐड करेंगे तो हमारा आंसर ये हो जाएगा इतना। अब इसको हम घटाएंगे, 10 में से 1 यानी 10 में से 1 को घटाएंगे 9 हो जाएगा, 9 में से 0 घटाएंगे 9 हो जाएगा, 9 में से 7 को घटाएंगे 2 हो जाएगा, ठीक, और उसके बाद 9 में से 9 को घटाएंगे 0 हो जाएगा, 9 में से 2 को घटाएंगे 7 हो जाएगा और यहाँ पर 9 बच जाएगा। ठीक, कॉमा लगाकर पढ़ लिया करिए, ऐसे यहाँ पर कॉमा लगा दिया करिए, थोड़ा पढ़ने में आसानी होता है ऐसे। ठीक हो गया, कॉमा लगा दिए हम, क्लियर है, समझ में आया। तो ऐसे ही आपका कौन सा था, हाँ 102 का होल क्यूब, जो 102 का होल क्यूब है उसे आप क्या लिख सकते हैं, 102 के होल क्यूब को आप लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर 102 का होल क्यूब दिया है तो आप इसे लिख देंगे कितना, 100 प्लस 2 लिख दीजिएगा, 100 प्लस 2 का होल क्यूब बना दीजिएगा। तो a प्लस बी का होल क्यूब वाला फार्मूला यूज होगा तो सब जगह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही 998 है, तो 998 को आप क्या लिख सकते हैं, 998 को 998 को क्या लिख सकते हैं, किससे कम है, किसके अप्रॉक्स में है ये वैल्यू, 998 1000 के, ठीक 1000 के अप्रॉक्स में है। तो जब 1000 के अप्रॉक्स में है तो हम क्या लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपका लिख दिया 998 लिख दिया, ठीक 998 का होल क्यूब, तो इसे हम लिख सकते हैं 1000 में से 2 को माइनस कर दें, 1000 में से 2 को माइनस कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 998, 1000 में से 2 को माइनस कर देंगे यानी 1000 माइनस 2 कर देंगे तो 998 हो जाएगा। अब a की जगह आपको क्या रखना है, अब तो बताने की जरूरत नहीं है किसकी जगह वैल्यू पुट कर रहे हैं, ध्यान रखिए a की जगह आपको क्या रखना है, 1000 रख देना है, पावर 3 लगा देना है, b की जगह क्या रखना है, 2 रख देना है, फिर इसी तरह से 3 मल्टीपल 1000 मल्टीपल 2 1000 माइनस का 2, यानी 1000 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 गुणे 1000 गुणे 2 मल्टीपल यानी गुणा 1000 माइनस का 2। तो यहाँ पर आपको कै जीरो बढ़ाना पड़ेगा एक के आगे, देखिए कै जीरो बढ़ रहा है, ठीक 3 बार है तो इसी जीरो को 3 बार रिपीट कर देना है, 2 की पावर 3 का मतलब 8 हो गया, ये 3 दूना 6 यानी 6000 हो गया और 1000 माइनस का 2 हो गया। ठीक, घटा भी सकते हैं, चलिए इसमें हम आपको घटा कर नहीं बता रहे हैं, गुणा कर दे रहे हैं, 6 का गुणा 1 में करेंगे 6, 3 0 ये 3 0 ये यानी 6 0, ये माइनस मिलकर प्लस हो गया, 6 दूना 12 यानी 6 2 जा 12 और ये 3 0 हो गया।
तो पहले प्लस वाले को आगे कर लीजिए, उस 12,000 को इसके साथ जोड़ लेंगे हम। ये हो गया, इस 8 को इसके साथ ऐड कर लेंगे, ये हो गया। ठीक, प्लस वाले को प्लस वाले के साथ, माइनस वाले को माइनस वाले के साथ लगा दिए। 10 में से 8 को माइनस करेंगे 2 हो जाएगा, 9 में से 0 गया 9 हो गया, 9 में से 0 गया 9 हो गया, और यहाँ पर 1 बचा, 1 में से 0 गया 1 हुआ, और यहाँ भी 1 में से 0 गया 1 हो गया। ठीक, अब देखिए क्या चीजें बची हमारे पास, कॉमा लगा दे रहे हैं, ये है। ठीक, इस तरह से कॉमा लगाने से पढ़ने में थोड़ा आसानी हो जाता है। हो गया, यहाँ पर हो गया। ठीक, 1 में से 0 घटा दिया, हो गया। अब यहाँ देखिए 0 है 0 है, 0 में से 0 को घटाएंगे 0 बच जाएगा। ठीक, और यहाँ बचा 10, 10 में से 6 गया 4 हो गया, बाकी 99 आपका ऐसे बचा रहेगा, ये हो गया। ठीक है, ठीक, क्लियर है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। एक क्वेश्चन इसमें से मैंने एक पार्ट छोड़ दिया है, उसे आप करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे दिए गए सबका गुणनखंड करना है, नीचे जितने भी दिए गए हैं। तो चलिए इसमें भी, अब इस एक्सरसाइज में देखिए ज्यादातर आपका एक क्यूब वाला ही फार्मूला, क्यूब लगा है तो क्यूब वाला फार्मूला लग जाता है, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर वाला फार्मूला यूज हो जाएगा। ठीक, तो जैसा पावर है उसी के अकॉर्डिंग हम जो है फार्मूला यूज करेंगे। तो एक आप क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है क्या? ठीक, तो ये दिया है आपका 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। 8a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का 12a स्क्वायर b प्लस का 6ab स्क्वायर, इसमें भी आपको गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करेंगे, कैसे करेंगे गुणनखंड? इस ऐसे सवालों में आपको क्यूब वाले 2 पद ढूंढ लेना चाहिए, क्यूब वाले 2 टर्म आपको ढूंढ लेना है। कौन कौन सा इसमें क्यूब के रूप में लिखा जा सकता है? 8 वाले को आप लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब, b वाले को लिख सकते हैं b का होल क्यूब। इसको हम एक ब्रैकेट में ऐसे क्लोज कर ले रहे हैं। ठीक, इस वाले को आप कुछ भी मत करिए, ये जैसे लिखा है वैसे रह दीजिए। ठीक, जैसे लिखा है इसको वैसे रहने दीजिए। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम वही फार्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो a क्यूब प्लस b क्यूब वाला फार्मूला क्या होता था? a, हाँ यहाँ पर देखिए फार्मूला हम लिख दे रहे हैं, फार्मूला यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ठीक, चलिए यहाँ पर मैं एक फार्मूला लिख दे रहा हूँ, कौन सा यूज कर रहे हैं हम? यहाँ पर हम यूज करेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला यूज करेंगे, इसका ये वाला फार्मूला यूज करेंगे हम। 2 फार्मूला होता है इसमें, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, इसी वाले फार्मूले का हम यूज करेंगे। ठीक, तो आपको a की जगह क्या रखना है? a की जगह क्या रखना है? 2a, और b की जगह क्या रखना है? b रख देते हैं। यहाँ पर a की जगह हमने रख दिया 2a और b की जगह हमने रख दिया b, और पावर कितना लगा देंगे? 3। यहाँ पर 3 की जगह 3, a की जगह 2a, b की जगह b। ठीक, फिर ब्रैकेट में 2a प्लस b, ये हो गया। इतना लिखकर बच्चे छोड़ देते हैं, अरे ये वाली चीजें क्यों भूल जा रहे हो, ये भी तो लिखना है, ये भी लिखना है, क्योंकि हमने इसका फार्मूला केवल इतना यूज किया। ये वाला तो जैसे लिखा है इसको ऐसे उतार देना है आपको, 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर हो गया। ठीक, अब क्या करना है, ये जो हमारा होल क्यूब है, ये जो हमारा होल क्यूब है 2a प्लस b का होल क्यूब, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके आगे वाले को सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का कितना हो जाएगा? 6ab हो गया, 2a प्लस b हो गया, प्लस
जरा इसमें देखिए कुछ कॉमन है क्या, 6a भी कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से 2a बच जाएगा और यहाँ से आपको क्या बच जाएगा, b मिल जाएगा। मिल गया। अब देखिए ये पूरा माइनस है, ये आपका प्लस है, तो माइनस प्लस वाला आपका कैंसिल हो जाता है, तो हमारा आंसर क्या मिल गया आपको, 2a प्लस b का होल क्यूब। क्लियर। क्लियर है। चलिए, तो हो जाएगा इस तरह से। अच्छा, एक माइनस वाला, तो माइनस वाला मैं आपको, चलो चौथा पार्ट बता दे रहा हूं उसको। चौथा पार्ट, चलिए चौथा पार्ट इसी का, इसी का चौथा पार्ट जो है 64a क्यूब माइनस का 27b क्यूब माइनस 144a² बी प्लस 108ab क्यूब। अब इसमें क्या है, माइनस वाला आ गया है, चलिए कोई बात नहीं, माइनस वाले में देखिए 64 किसका क्यूब होता है, 8 का, यानी 8a की पावर आप 3 लगा दीजिए। 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, तो 3b की पावर 3 लगा दीजिए। इतने में हम फार्मूला यूज करेंगे a क्यूब माइनस b क्यूब का। बाकी आप इसमें से कुछ कॉमन लेना चाहते हैं तो कॉमन ले लीजिए, नहीं कॉमन लेना है तो जैसे लिखा है वैसे छोड़ दीजिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे लिखा है ये वैसे ही आपको छोड़ देना है, क्योंकि ये लास्ट में जाकर कैंसिल हो जाता है यानी कट जाता है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला, तो ये होता है a माइनस बी का होल क्यूब। अब यहाँ पर क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब, जैसे यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर हम माइनस वाला यूज करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये वाला आपका माइनस हो जाएगा। ठीक, तो अब आपका यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर प्लस लगा दिया, 3 लिख दिए, a की जगह आपको 8a, b की जगह आपको 3b लिख देना है, और ब्रैकेट में सेम चीजें आपको उतार देना है, 8a माइनस का 3b। ये तो इतने का हुआ केवल, भाई लास्ट वाला जोन है पूरा लिखना है आपको, यानी माइनस का 144a² b और प्लस का 108ab स्क्वायर, ये लास्ट वाला, केवल हम क्यूब वाले फॉर्म की जगह इतना लिखते हैं। तो ये हमारा हो गया 8a माइनस 3b का होल क्यूब, 3 3 का 9, 9 8 72, यानी 72a b और 8a माइनस 3b माइनस लास्ट वाला आपको ऐसे उतार देना है, 144a² b प्लस 108ab स्क्वायर। इस 72 का इन दोनों में मल्टीपल कर लेना है, 8a माइनस 3b का होल क्यूब प्लस 72, एक मिनट यहीं पर आप गुणा कर लीजिए। ठीक, तो देखिए 8 दूना 16, 8 सते 56, 1 57 हो जाएगा। ठीक, सही है, 3 3 9 9 8 72, हाँ ठीक है, ऐसे हो गया 144 और 108, 4 4
मिस्टेक हो गया। तो हमने यहाँ पर 64 जो लिखा था ये मिस्टेक हो गया आपका, 4 का होता है, ये हमने गलत लिख दिया। गलत है, फिर से लिख दिया, ये हमने मिस्टेक कर दिया। 64 जो होता है वो 4 का क्यूब होता है, ये हमने गलती की। चलिए ठीक है, ये जो होता है ये 4 का क्यूब होता है, ठीक, और ये 3b का क्यूब होता है, यही हमने मिस्टेक कर दिया है। बाकी चीज़ें सेम वैसे ही रहेंगी। 144 ए स्क्वायर बी प्लस 108 ए बी स्क्वायर, ठीक। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला यूज करेंगे, ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3, ए की जगह 4a, बी की जगह 3b, ब्रैकेट में a माइनस बी, और लास्ट वाला ये पूरा चीज़ वैसे उतार देना है। 144 ए स्क्वायर बी प्लस 108 ए बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया हमारा 4a माइनस का 3b का होल क्यूब, 3 चौको 12 3 36, ये हो जाएगा प्लस का 36 यानी 36 ए बी, और ये हो गया 4a माइनस 3b, और ये 1 माइनस ए स्क्वायर बी प्लस 100 ए बी स्क्वायर, ठीक। तो ये हो गया 4a माइनस 3b का होल क्यूब यानी 4a माइनस 3b की पावर 3 प्लस 36 का गुणा 4 में करेंगे 144 हो जाएगा। 144 ए स्क्वायर बी यानी 144 ए स्क्वायर बी माइनस 36 का गुणा 3 में करेंगे 108 हो जाएगा, 108 ए बी स्क्वायर, और इधर वाला पूरा वैसे उतार लेना है आपको। 144 ए स्क्वायर बी प्लस 108 ए बी स्क्वायर। अब इसमें से क्या है, इसमें से हमारा जो कैंसिल करने लायक है वो कैंसिल कर देंगे, ये प्लस का है, माइनस का है, ये माइनस का है, ये प्लस से पूरा कट गया। हमारा आंसर जो है 4a माइनस 3b का होल क्यूब हो गया, ठीक, क्लियर है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो था, क्वेश्चन नंबर 8 सब ऐसे ही लगेगा। फ्रैक्शनल क्वेश्चन भी आपको ऐसे ही लगाना है, ठीक। बटे में है तो आप बटे में लिखिए, बटे में है अगर सवाल तो आप बटे में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है।